नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवा, लेक्चरर इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर। एक बार पुनः सभी दर्शकों का ई लेक्चर्स की इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 की 10th यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक अर्धचालक युक्ति है जो कि विद्युत परिपथों में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है या इलेक्ट्रिकल पावर उनको एम्पलीफाई करने में, यानी कि उनको संवर्धन, उनका मान बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा इसको एज ए स्विच भी काम में लेते हैं, ये एक स्विच की तरह भी काम करता है। और ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है जैसे कि हमने बताया, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल के रूप में एक ये ट्रांजिस्टर इसमें शो किया हुआ है जिसमें 3 टर्मिनल हैं, जिससे कि इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। आजकल जो आईसीज जो आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स जो हैं, बहुत से ट्रांजिस्टर इनबिल्ट रहते हैं उनके अंदर। ट्रांजिस्टर वर्ड जो है 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो एम्प्लीफिकेशन जो है वो प्रोसेस जो है इनपुट करंट को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ फ्लो करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसमें करंट लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होगी, इसलिए इसे ट्रांसफ़र एंड एक तरीके से ये जो है रजिस्टर्स का ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सबसे पहले 1947 में बेल लेबोरेटरी में जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शोकले नाम के साइंटिस्टों ने किया था, और इसके लिए उनको 1956 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स की, कि ट्रांजिस्टर्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को जो है मेन रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी का मतलब हो गया बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। द्विध्रुवीय इसलिए क्योंकि इसमें 2 प्रकार के आवेशवाहक पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, दोनों के कारण इसमें करंट फ्लो होगी। जबकि दूसरी कैटेगरी है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की संधि प्रभाव क्षेत्र की। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में केवल एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर होल होंगे। जबकि बीजेटी में जो है दोनों प्रकार के आवेशवाहक पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। अपने सिलेबस में केवल बीजेटी ट्रांजिस्टर की स्टडी है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बीजेटी ट्रांजिस्टर भी 2 प्रकार का होता है, एनपीएन और पीएनपी। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, जेएफईटी और मॉसफेट। तो अपन जो है केवल आगे जो है बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, केवल इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो ये 3 टर्मिनल की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एम्प्लीफिकेशन करती है करंट या वोल्टेज का। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो है दोनों प्रकार के आवेशवाहक होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इसमें। और ये 2 प्रकार का होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसकी एप्लीकेशंस जो है कि ये किस किस काम आता है, तो मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, रेडियो ट्रांसमीटर्स, ऑडियो एम्पलीफायर्स, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काम आता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से क्षेत्र इसमें होते हैं। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में मुख्य जो है इसमें 3 भाग होते हैं इसके, एक एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर जिसे उत्सर्जक कहते हैं, तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी चीज़ का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये जो है आवेशवाहकों का उत्सर्जन करता है
एमीटर मुख्य रूप से, इसीलिए इसे एमीटर कहते हैं। और ये भाग जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाती हैं ताकि इसमें जो है आवेशवाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा हेवीली डॉप्ड जो है जो रीजन रहेगा इसमें ट्रांजिस्टर में वो एमीटर रहता है। दूसरा इसका जो भाग है ट्रांजिस्टर का वो है बेस, आधार। ये बीच वाला भाग होता है और इसकी जो थिकनेस जो होगी, मोटाई, वो सबसे कम रहती है। बेस की सबसे पतला भाग ये होता है और इसमें जो अशुद्धियाँ जो मिलाई जाएगी, इसकी डोपिंग जो रहती है वो सबसे कम रहती है। तीसरा इसका भाग है कलेक्टर या संग्राहक। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो है आवेशवाहक चार्ज कैरियर्स जो है उनका कलेक्शन करता है, उनका संग्रहण करता है जो आवेशवाहक एमीटर से निकलते हैं। तो कलेक्टर जो है इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और इसका डोपिंग लेवल यानी कि इसमें जो अशुद्धियों की जो मात्रा जो होगी वो बेस से ज़्यादा होती है लेकिन एमीटर से कम रहती है। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हो गए, एमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक भाग एमीटर जो है इसमें सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाती हैं ताकि इसकी चालकता सबसे ज़्यादा हो, इसमें फ्री चार्ज कैरियर सबसे ज़्यादा हो। बेस बीच में रहता है, सबसे पतला भाग रहता है और इसमें डोपिंग भी सबसे कम की जाती है। कलेक्टर, इसके थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी और इसमें डोपिंग का लेवल जो है वो एमीटर से कम होगी लेकिन बेस से ज़्यादा होगी। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये इसके 3 रीजन हो गए ट्रांजिस्टर के। ये एमीटर रीजन साइड में, बीच वाला बेस रीजन आधार और ये साइड वाला कलेक्टर रीजन। तो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, ये सबसे पतला है और इसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस जो है वो दोनों के बीच की है, बेस से ज़्यादा, कलेक्टर से कम। अब बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है उसमें 2 जंक्शन रहती हैं, 2 पीएन संधियाँ रहती हैं। एक जंक्शन तो रहती है एमीटर और बेस के बीच में यानी कि उत्सर्जक और आधार के बीच में, इसे ईबी जंक्शन बोलते हैं। और एक संधि रहेगी कलेक्टर और बेस के बीच में, इसे सीबी जंक्शन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है, यानी कि इसका एमीटर जो रीजन होगा वो एन टाइप का होगा, बेस रीजन पी टाइप का होगा और कलेक्टर रीजन जो है एन टाइप का होगा। यानी कि एमीटर और कलेक्टर ये तो हमेशा एक प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहते हैं, एक प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं, या तो दोनों एन होंगे या दोनों पी होंगे। और बीच वाला जो बेस रीजन है वो दूसरे प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक रहता है। इसलिए ये 2 प्रकार के हो गए, या तो एन पी एन होगा या फिर दूसरा होगा पी एन पी। तो इसमें 2 जंक्शन हो गए, एक एन और पी, एक यहाँ पी एन संधि हो गई और फिर ये पी और एन, तो एक पी एन जंक्शन यहाँ पर हो गई। तो ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि 2 पी एन जंक्शन डायोड को यदि बैक टू बैक आपस में जोड़ा जाए तो पीएनपी या एनपीएन जो है ट्रांजिस्टर बनेगा। तो एक तरीके से ये 2 पीएन जंक्शंस डायोड का कॉम्बिनेशन इसको माना जा सकता है। अब बात करते हैं सिंबल ऑफ बीजेटी ट्रांजिस्टर की। सर्किट के अंदर जो है इसको किस तरीके से शो किया जाता है इसका सिंबल। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बेस और एमीटर के बीच में, उत्सर्जक और आधार के बीच में जो है एक एरो का निशान बनाया जाता है, तीर का निशान, जो कि करंट की डायरेक्शन को दर्शाएगा। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा रहती है पी से एन की तरफ, क्योंकि पी में होल्स रहते हैं और होल पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इसलिए होल की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो एक एरो का निशान रहता है पी और पी से एन की तरफ, और कहाँ बनाते हैं इसको, एमीटर और बेस के बीच में। तो जैसे यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका कलेक्टर हो गया पी टाइप का, एमीटर भी पी टाइप का और बेस हो गया एन टाइप का। इसलिए ये पी हो गया, ये एन हो गया, इसलिए एरो की डायरेक्शन आएगी एमीटर से बेस की तरफ। तो यदि एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, और यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसका कलेक्टर हो गया एन टाइप का, बेस पी टाइप का और एमीटर ये भी एन टाइप का। तो अब जो करंट इसमें आएगी वो बेस से एमीटर की तरफ, क्योंकि बेस पी है अब, तो पी से एन की तरफ यानी कि बेस से एमीटर की तरफ होगी। तो एरो का निशान बाहर की तरफ होगा। तो यदि एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा,
बाहर की तरफ आ रहा है तो NPN ट्रांजिस्टर ये होगा। अब बात करते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का बायसीकरण। तो जैसा कि हमने PN जंक्शन डायोड के बायसिंग की भी बात करी थी, तो बायसिंग का मतलब होता है कि किसी डिवाइस को जो है DC वोल्टेज प्रोवाइड करवाना, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके कार्य करने के लिए उसको जो वोल्टेज जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो बायसिंग कहलाता है। और ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग है वो डिपेंड करती है कि इससे जो है किस तरीके से की इसकी एप्लीकेशन है। तो मुख्य रूप से जो ट्रांजिस्टर दो प्रकार से जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो है दो प्रकार से ये काम करता है। एक तो एम्पलीफायर के रूप में, यानी कि वोल्टेज या करंट को बढ़ाने के लिए, उसका आवर्धन करने के लिए, और एक स्विच के रूप में यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए। तो एम्पलीफायर या स्विच किस रूप में इसकी एप्लीकेशन है, ये कैसे काम आएगा, उस आधार पे इसके बायसिंग डिसाइड की जाती है। तो ये टेबल में शो की हुई है। तो यहाँ पे देखिए कि किस मोड में इसको ऑपरेट करना है। और इसके लिए जो इसमें चूँकि दो जंक्शन है, एक EB जंक्शन है एमीटर और बेस के बीच में उत्सर्जक आधार संधि, और एक CB जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन संग्राहक आधार संधि। तो उनको किस तरीके से बायसिंग किया जाना है वो डिपेंड करता है इनके मोड पे। तो यदि एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड का मतलब इसका सक्रिय प्रचालन, और तो जैसा कि इसमें टेबल में देख सकते हैं, यदि ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव मोड में काम करता है, यानी कि सक्रिय प्रचालन इसका करवाना हो एम्पलीफायर के रूप में, यदि इसकी एप्लीकेशन हो, तब तो इसकी दोनों जो जंक्शन है उसमें से EB जंक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है, और दूसरी जो CB जंक्शन है उसको रिवर्स, यानी कि एक को अग्र बायस करना है, एक को उत्क्रम बायस में करना है। और दूसरा मोड है इसका सेचुरेशन, संतृप्त जो है, संतृप्त क्षेत्र जो है या संतृप्त जो इसका प्रचालन है उसमें दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड करते हैं। और तीसरा है कट ऑफ या अंतक, इसको बोल सकते हैं, अंतक प्रचालन, इसमें दोनों को रिवर्स किया जाता है। तो ये जो दोनों ही जो मोड्स हैं नीचे वाले सेचुरेशन और कट ऑफ, उनको काम में लिया जाता है स्विचिंग में, यानी कि जब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करे तो वो फिर इन रीजन्स में काम करता है, सेचुरेशन और कट ऑफ में। सेचुरेशन में ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह काम करता है और कट ऑफ में जो है ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जबकि एक्टिव रीजन में ये होगा तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तब इसकी एक जंक्शन फॉरवर्ड होगी और एक रिवर्स में होगी। तो इसमें जो है हम केवल एक्टिव जो इसका ऑपरेशन है, सक्रिय प्रचालन, यानी कि जब ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है उसकी बायसिंग की स्टडी करेंगे। तो एक्टिव ऑपरेशन ऑफ BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का सक्रिय प्रचालन। तो जैसा कि हमने देखा अभी पिछले उसमें टेबल में कि इसके एक्टिव ऑपरेशन के लिए, सक्रिय प्रचालन के लिए, इसकी जो एक जंक्शन है एमीटर बेस वाली EB, उसको तो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, अग्र बायस में, और जो दूसरी जो जंक्शन है उसको रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो एमीटर से जो है आवेशवाहकों का उत्सर्जन होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का उत्सर्जन होगा, और वो जो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आधार भाग से प्रवाहित होंगे बेस से, और बेस रीजन जो है
उसके थिकनेस काफ़ी कम है, इसलिए इसमें से ज़्यादातर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बेस को पार करते हुए कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बेस में जो है करंट काफ़ी कम रहेगी, और ये जो करंट आएगी वो जो चार्ज कैरियर्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन के कारण आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बेस को जो है पार करके सीधे कलेक्टर में पहुंच गए। तो एमिटर में जो चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं उसके कारण जो करंट आ रही है वो एमिटर करंट कहलाएगी, और बेस भाग के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है चार्ज कैरियर्स का, वो उस कॉम्बिनेशन के कारण जो करंट आएगी उसको बेस करंट कहते हैं। इसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी, बहुत ही कम रहती है एमिटर करंट के कंपैरिजन में, और ज़्यादातर चूंकि चार्ज कैरियर्स जो है इसको पार करके बेस को पार करके इसमें कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, तो कलेक्टर रीजन में जो करंट आएगी वो कलेक्टर करंट कहलाती है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एमिटर करंट जो है वही दो भागों में बट रही है, उसका कुछ फ्रैक्शन कुछ भाग तो जो है बेस करंट के रूप में चेंज हो गया और बाकी हिस्सा कलेक्टर करंट के रूप में। इसलिए किरचॉफ्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब चूंकि आई बी की जो वैल्यू है बेस करंट की वैल्यू वो एमिटर करंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, इसलिए इसको यदि नेगलेक्ट हम कर सकते हैं तो अपने पास आ जाएगा आई सी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई ई, यानी कि कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है लगभग जो है एमिटर करंट के बराबर होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि दोनों लगभग बराबर है। आई सी और आई दोनों मिली एम्पियर में आती हैं, जबकि आई बी जो होगी वो माइक्रो एम्पियर में आती है, इसलिए इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो एमिटर बेस जंक्शन है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस में, इसलिए ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, जबकि बेस कलेक्टर जो है रिवर्स बायस में है, इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करवाता है, जबकि इनपुट करंट और आउटपुट करंट लगभग सेम है। तो एक्टिव रीजन जो है इसका या एक्टिव ऑपरेशन जो है बीजेटी का वो क्या करता है एक तरीके से कि करंट को सेम रखते हुए उसको लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर हो गया, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर है। तो ये जैसा कि हमने डिस्कस किया और ये इसके सर्किट में शो किया हुआ है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है, एक्टिव ऑपरेशन के सक्रिय प्रचालन के लिए। तो जैसा हम कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें जैसे दो जंक्शन हो गई, एक तो पी और एन के बीच में ईबी जंक्शन, और दूसरी हो गई कलेक्टर और बेस के बीच में सीबी जंक्शन। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके एक्टिव ऑपरेशन के लिए ये जो जंक्शन है ईबी जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस में किया जाएगा। अब इसको फॉरवर्ड करने का मतलब है कि पी तो प्लस से जोड़ा जाए और ये एन वाला माइनस से जुड़ जाए, और ये वाली जो जंक्शन है सीबी जंक्शन ये रिवर्स में होगी, यानी कि पी को जोड़ा जाएगा माइनस से और ये एन वाला एन जुड़ गया बैटरी के प्लस से। तो बाइसिंग के लिए यहाँ पर दो बैटरी लगी हुई हैं। इस बैटरी की वोल्टेज को चूँकि ये ई टर्मिनल से लगी हुई है इसलिए VEE बोल रहे हैं, और ये जो बैटरी जो है जो कि इसको रिवर्स बायस दे रही है, इसको वोल्टेज को हम कह रहे हैं VCC। जबकि एमिटर और बेस के बीच की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम कह रहे हैं VEB, चूँकि यहाँ बेस जो है कॉमन टर्मिनल है इसलिए उसको बाद में लिखेंगे VEB। और कलेक्टर और बेस के बीच की जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो कहलाएगी VCB। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे इसकी प्रॉपर बाइसिंग करेंगे ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, तो इधर से जो है होल्स इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से इससे प्रतिकर्षित होंगे और इस पर फोर्स लगेगा बेस रीजन की तरफ। तो ये पी के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स वो बेस की तरफ प्रवाहित होंगे, तो इस फ्लो के कारण जो करंट होगी वो तो एमिटर करंट हो गई। अब ये बेस रीजन की तरफ आ गए। अब चूँकि बेस रीजन एन टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और होल जो आपस में मिलेंगे इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो इस कारण जो करंट आएगी वो IB करंट होगी या आधार धारा होगी। अब चूँकि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी कम होता है क्योंकि ये जो एरिया जो है वो काफ़ी पतला है, इसलिए ज़्यादातर होल जो है इसको एस्केप करते हुए आगे कलेक्टर में
पहुंच जाते हैं। इसलिए बेस करंट की वैल्यू काफ़ी कम होगी और ये ज़्यादातर होल्स जो है, कुछ होल्स ही जो इलेक्ट्रॉनों के साथ मिल पाते हैं, बाकी ज़्यादातर होल इसको पार करके आगे आ जाते हैं कलेक्टर में, और अब कलेक्टर में से प्रवाहित होंगे तो ये जो करंट होगी वो कलेक्टर करंट होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एमिटर करंट जो है वही दो भागों में बट रही है, एक बेस करंट और कलेक्टर करंट के रूप में, यानी कि IE = IB + IC। ऐसा ही आप इसमें देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर के लिए, तो इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें होल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट ली जाती है, तो ये बाहर की तरफ होगी। अब चूँकि एमिटर करंट ही दो भागों में स्प्लिट हो रही है, बेस करंट और कलेक्टर करंट में, यानी कि इन दोनों का सम है, तो यदि ये अंदर की तरफ आ रही है एमिटर करंट, तो ये दोनों करंट्स बाहर निकलेंगी, और यदि ये करंट बाहर आ गई तो ये दोनों करंट्स अंदर जाएंगी। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने देखा कि BJT ट्रांजिस्टर जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसकी जो है उसके एक्टिव ऑपरेशन के लिए, उसके सक्रिय प्रचालन के लिए, यानी कि जब उसको एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना हो तो किस प्रकार से उसकी बायसिंग की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे BJT ट्रांजिस्टर के जो है कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलग अलग विन्यासों के बारे में हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।